हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू टॉपिक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक का नाम है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी को ही क्या बोलते हैं हम? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो चलिए देखते हैं एंटीबॉडी होता क्या है, एंटीबॉडी के और फिर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या कह रहा है ये? एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन इज ए स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीबॉडी क्या है? एक स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। तो एंटीबॉडी बोल लो या इम्यूनोग्लोबुलिन बोल लो, एक स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्टिवेटेड बी सेल। और कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? एक्टिवेटेड बी सेल से, इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। और किसके रिस्पॉन्स पर? एक एंटीजन के रिस्पॉन्स पर प्रोड्यूस हो रही है एक्टिवेटेड बी सेल से। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एंड इज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद द एंटीजन। ठीक है, एंड इज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद द एंटीजन। और ये कैपेबल है एंटीजन से बाइंड करने में, दैट ट्रिगर इट्स प्रोडक्शन। और जिसने इसके प्रोडक्शन को ट्रिगर किया है, उसी से कंबाइन करने में, उसी से बाइंड करने में कैपेबल है। मतलब क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन जो है हमारी एंटीबॉडी, वो एक स्पेशल टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन है। प्रोड्यूस हो रही है एक्टिवेटेड बी सेल से। और बी सेल को किसने एक्टिवेट किया? एंटीजन ने रिस्पॉन्स किया, तब बी सेल एक्टिवेट हुई तो क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाई। तो वही एंटीबॉडी के पास कैपेसिटी है बाइंड करने की, उसी एंटीजन से, जिस एंटीजन ने इसके प्रोडक्शन को क्या किया? ट्रिगर किया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इम्यूनोग्लोबुलिन कॉन्स्टिट्यूट्स 20 to 25% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन को आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूट 20 to 25% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन्स। तो 20 से 25% टोटल सीरम प्रोटीन का क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। देयर आर 5 क्लासेस। तो क्या है? 5 क्लासेस होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, 5 क्लासेस हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया गया इम्यूनोग्लोबुलिन की। आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। ठीक है, ये 5 क्लासेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। 5 क्लासेस। ठीक है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी एंड आईजीई। अब देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो क्या कह रहा है? एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल इज ए वाई शेप्ड हेटेरोडाइमर। ठीक है, वाई शेप्ड और हेटेरोडाइमर कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो क्या है? एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल वाई शेप्ड मतलब क्या है? एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है वाई शेप है। तो जैसे ये है हमारा, वाई शेप में दिख रहा है। ठीक है, हेटेरोडाइमर है। ठीक है, हेटेरोडाइमर। और क्या कह रहा है? कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। एक ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ये हो गई हमारी, एक ये हो गई, और ये दूसरी ये हो गई। ठीक है, तो ये एक इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3 फिर 4। तो ये हमारी हो गई कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, किससे बना है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, जिसमें से क्या है? 2 आइडेंटिकल लाइट चेन, जिसमें से 2 आइडेंटिकल जो है लाइट चेन है। लाइट चेन को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेकंड क्या है? 2 आइडेंटिकल हैवी चेन, हैवी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी दो जो सबसे आउटर साइड में है, ये छोटी सी, ये और ये हमारी 2 लाइट चेन हो गई। और ये जो इनर साइड है 2 लंबी सी, ये हमारी 2 हैवी चेन है। ठीक है, अब क्या है? हैवी एंड लाइट चेन। तो हैवी और लाइट चेन के बारे में देख रहे हैं। ऑल 4 हैवी एंड लाइट चेन आर बाउंड टू ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो क्या है? ये सब जो है चारों हैवी और लाइट चेन किससे बाउंड है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है इससे। ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ऑल 4 हैवी एंड लाइट चेन आर बाउंड टू ईच अदर। ठीक है, बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। बाय सल्फाइड, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उससे
ये बाइंड है एक दूसरे से, एंड बाय नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, और किसके द्वारा, नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन रहता है इनके बीच में, इसके द्वारा क्या है, एक दूसरे से बाइंड है, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, सच एज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। नॉन कोवलेंट जैसे नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। मतलब क्या है कि ये जो हैवी और लाइट चेन आपस में बाइंड है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन जैसे कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, ऑल दी चेन हैव टू इंड, क्या ऑल दी चेन हैव टू इंड, मतलब चारों ये जो सभी चेन हमारे पास हैं, ठीक है, हमारी हैं, जो ऑल दी चेन हैव टू इंड, तो सभी चेन जो हैं उनके पास दो इंड है, एन अमीनो टर्मिनल इंड एंड ए कार्बोक्सिल टर्मिनल इंड। तो अमीनो टर्मिनल इंड हमारा क्या है, ये जो डार्क कलर, जो डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है ये, ठीक है, ये इधर, तो ये हमारा NH3 मतलब अमीनो टर्मिनल है ये, ठीक है। ये इंड हो गया इधर, इधर दोनों चारों चेन में अमीनो टर्मिनल होता है, ठीक है। एक इंड अमीनो टर्मिनल होता है, दूसरा क्या है हमारा, कार्बोक्सिल टर्मिनल, तो ये कार्बोक्सिल टर्मिनल इधर हो गया, ठीक है, और लाइट चेन का ये हो गया। तो जो स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया है इसका दूसरा साइड ये कार्बोक्सिल टर्मिनल इंड हो गया, और जो डार्क ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया ये हमारा हो गया हैवी और लाइट चेन का अमीनो टर्मिनल। ऐसे ही हैवी और लाइट चेन का ये हो गया, और हैवी चेन का ये हो गया कार्बोक्सिल टर्मिनल, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ हैवी चेन डिजाइंड बाय द ग्रीक लेटर्स, ठीक है। ऑल आर 5 क्लासेस, देयर आर 5 क्लासेस ऑफ हैवी चेन डिजाइंड बाय द ग्रीक लेटर्स। तो क्या है, जो हैवी चेन की 5 क्लासेस हैं वो कैसे डिज़ाइन की गई है, किसके बेस पे नाम रखा गया है, ग्रीक लेटर के बेस पे नाम रखा गया, डिज़ाइंड बाय द ग्रीक लेटर्स, ठीक है। इसमें ग्रीक लेटर्स कौन कौन से, गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा और ईटा है ये, ईटा, ठीक है। तो क्या हो गया, गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा और ईटा, ठीक है। तो ये जो हैवी चेन है, हैवी चेन की क्लासेस, ठीक है, हैवी चेन की क्लासेस को ग्रीक लेटर्स के नाम पे रखा गया। जो ग्रीक लेटर्स हैं उसके बेस पे इसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, उसके बेस पे इसका नाम रखा गया है गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा और ईटा, ठीक है। और क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, दी एल चेन आर ऑफ 2 टाइप्स, और ये जो लाइट चेन है वो कितने टाइप की है, 2 टाइप की, कापा और लैम्डा, ठीक है। जो हमारी हैवी चेन है वो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रीक लेटर से, गामा, अल्फ़ा, म्यू, डेल्टा और ईटा, ठीक है, और लाइट चेन को कापा और लैम्डा से, ठीक। अब क्या है, इन ह्यूमन 60% ऑफ द लाइट चेन आर कापा, ह्यूमन में 60% जो लाइट चेन है वो उसका लाइट चेन का 60% क्या है, कापा, एंड 40% आर लैम्डा। 60% जो है 60% कापा है और 40 बचा हुआ 40% लैम्डा है, ठीक। एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव सेम टाइप लाइट चेन, तो क्या कह रहा है, एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैव सेम टाइप लाइट चेन आइदर कापा और लैम्डा बट नेवर बोथ। मतलब क्या है, एक अगर एंटीबॉडी है तो क्या है, एक ही दो जो लाइट चेन होंगी तो एक ही होगी, अगर कापा प्रेजेंट है तो कापा ही होगी, लैम्डा प्रेजेंट है तो दोनों लैम्डा ही होंगी। कभी एक ही एंटीबॉडी में दोनों कापा और लैम्डा नहीं प्रेजेंट हो सकती, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
ये लाइट चेन क्या है, लाइट चेन है 214 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड ये लाइट चेन 214 अमीनो एसिड से बनी होती है। और हैवी चेन क्या है, हैवी चेन 446 अमीनो एसिड से लेकर के 576 अमीनो एसिड तक हो सकती है, ठीक है, से मिलकर बन सकती है, बनी होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन देखते हैं क्या है। ईच हैवी एंड लाइट चेन कंप्राइजेज ऑफ 2 रीजन, ठीक है। ईच मतलब प्रत्येक, हैवी और लाइट चेन जो है किससे कंप्राइजेज होते हैं, 2 रीजन, 2 रीजन से, वेरिएबल एंड कांस्टेंट रीजन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द रीजन। और किस पे ये कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन किस पे डिपेंड हो रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द रीजन। ये रीजन के अमीनो एसिड सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है कि ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है, और ये कांस्टेंट रीजन है। तो क्या है, क्या कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द रीजन सो वेरिएबल और यूनिफॉर्म पैटर्न। जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है अगर वेरिएबिलिटी शो कर रहा है तो वेरिएबल रीजन, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म है तो क्या उसको यूनिफॉर्मली है तो क्या करेगा, तो वो कांस्टेंट रीजन होगा, ठीक है। इधर देखो ये कांस्टेंट रीजन है एंटीबॉडी का, ठीक, ये इधर वेरिएबल रीजन है, जिधर से बाइंड करता है एंटीजन एंटीबॉडी से वो वेरिएबल रीजन रहता है, ठीक है। तो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस यूनिफॉर्मली रहेगा वो कांस्टेंट रीजन रहेगा, और जो वेरिएबिलिटी शो करेगा वो क्या रहेगा, वेरिएबल रीजन। अब वेरिएबल रीजन को देखते हैं। वेरिएबल रीजन क्या कर रहा है, वेरिएबल रीजन दी अमीनो टर्मिनल इंड, मतलब अमीनो टर्मिनल इंड मतलब ये अमीनो टर्मिनल इंड है, इसको क्या है ये NH3, दी अमीनो टर्मिनल इंड, अमीनो टर्मिनल इंड क्या है NH3, क्या कर रहा है, दी अमीनो टर्मिनल इंड NH3 ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन constitute the region designed as VL and VH। तो क्या है कि जो हमारा हैवी और लाइट चेन है, ठीक है, हैवी और लाइट चेन है उसका वेरिएबल रीजन, ठीक है। वेरिएबल रीजन क्या है, अगर हैवी चेन का है वेरिएबल रीजन तो उसको क्या, हैवी चेन का है तो वेरिएबल का V हो गया, हैवी का H हो गया, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VH से। अब ऐसे लाइट चेन का है, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट चेन का है तो L से, और वेरिएबल है तो V से, तो मतलब VL से, ठीक है। तो ये हो गया द अमीनो टर्मिनल इंड NH3 ऑफ बोथ लाइट एंड हैवी चेन कॉन्स्टिट्यूट द रीजन, ठीक है, डिजाइंड एज VL एंड VH, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एंटीजन बाइंडिंग साइट, और यही क्या करता है, वेरिएबल रीजन ही क्या रिप्रेजेंट करता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है उसी को बोलते हैं पैराटोप रीजन, तो इसी को बोलते हैं पैराटोप रीजन। जो वेरिएबल रीजन रहता है वेरिएबल इंट, इसी को बोलते हैं पैराटोप रीजन, ठीक है, पैराटोप, ठीक है, पैराटोप इसी से एंटीजन बाइंड करता है, एंटीजन का एपिटोप पैराटोप से, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा वेरिएबल रीजन, ठीक है। तो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है ये, इट रिप्रेजेंट्स द एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द एंटीबॉडी, तो यही रिप्रेजेंट करता है एंटीजन बाइंडिंग साइट एंटीबॉडी की, जिसको क्या बोलते हैं, ये लिखा है पैराटोप, जिसको क्या बोलते हैं पैराटोप। दिस पैराटोप क्या होता है, द साइट ऑफ द हाइपर वेरिएबल रीजन। ये क्या है, हाइपर वेरिएबल रीजन है, इसकी एक साइट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं,
पैराटोप, क्या तो कह रहा है, दिस साइट ऑन दी हाइपर वेरिएबल रीजन दैट मेक एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद दी इपिटोप ऑफ एन एंटीजन, जो क्या बनाता है, कांटेक्ट करता है किससे, एंटीजन से, और एंटीजन के किस पार्ट से, एंटीजन इपिटोप से, इपिटोप से मतलब यही वो रीजन है जो इसको बोलते हैं हाइपर वेरिएबल रीजन, हाइपर वेरिएबल रीजन के का पार्ट इसको बोलते हैं पैराटोप। पैराटोप मतलब एंटीबॉडी का हाइपर वेरिएबल रीजन, हाइपर वेरिएबल रीजन, ठीक है। तो हाइपर वेरिएबल रीजन का पार्ट पैराटोप, पैराटोप से क्या बाइंड कर रहा है, इपिटोप, इपिटोप किसका पार्ट है, एंटीजन का, ठीक है। तो एंटीजन का इपिटोप किससे बाइंड कर रहा है, एंटीबॉडी के पैराटोप से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट रीजन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट रीजन, अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट रीजन शो यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब इसमें कोई वेरिएबिलिटी शो नहीं होती, कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी शो नहीं होती है तो क्या इसको बोलेंगे, कांस्टेंट रीजन। तो इसमें ये देखिए, ये हमारा है लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन और ये हमारा हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन, ठीक है। और ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट ये है, ठीक है, यहाँ आके एंटीजन बाइंड करता है यहाँ, ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। और ये हमारा है कार्बोक्सिल टर्मिनल, ये है हमारा अमीनो टर्मिनल, कार्बोक्सिल टर्मिनल को COOH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमीनो टर्मिनल को NH3 से। कांस्टेंट रीजन को हम FC से प्रेजेंट कर रहे हैं, F और C। वेरिएबल रीजन को FAB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन FAB उसको बोलते हैं फैब, ठीक है। तो वेरिएबल को फैब लिखते हैं और कांस्टेंट को FC लिखते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर और इसका ओवरव्यू हो गया एंटीबॉडी का। अब इसके बाद में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, एंटीबॉडी के नेक्स्ट पार्ट में एंटीबॉडी की क्लासेस, ठीक है। थैंक यू।